तो चलो बच्चों, यहाँ पे हम एक्सरसाइज 14.1 स्टैंडर्ड 10 एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। तो उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन जो जानना जरूरी है कि कार्ड्स जो हम खेलते हैं वो कार्ड्स में कैसे इन्फॉर्मेशन होती है और कैसे मतलब कार्ड्स बटे हुए होते हैं कलर वाइज एंड उसके पार्ट्स वाइज। तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं बच्चों, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें से 26 कार्ड्स जो है वो ब्लैक कलर का होते हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों साइड पे से ब्लैक कलर सिंबल दिए हुए हैं, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए एक साइड पे दिया। ये 26 कार्ड्स रेड होते हैं। ओके, ये दो पार्ट में बांट लिए। अभी जैसे 26 का ये 26 कार्ड्स होते हैं, उसमें ब्लैक में भी 2 पार्ट्स होते हैं, यानी कि हाफ हाफ होता है। 13 कार्ड्स जो है वो ब्लैक में ये 5 शेप के होते हैं और 13 कार्ड्स जो है ये फ्लावर जैसे शेप के होते हैं। तो यहाँ पे 13 कार्ड्स हार्ट शेप के होते हैं और 13 कार्ड्स डायमंड शेप के होते हैं। इसको भी अलग अलग नाम से बोला जाता है, उसको हम सीख लेते हैं। तो चलो बच्चों, यहाँ पे आपको मैंने जैसे समझाया कि 13 कार्ड्स 13 अभी जो कलर वाइज 13 कार्ड्स कैसे बटे होते हैं। पहले तो यहाँ पे इसको बोला जाएगा कि जैसे मैंने नाम बोला तो इसको यहाँ पे स्पैड बोला जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो 13 कार्ड्स बनेंगे वो है स्पैड्स के, यानी कि आपका यहाँ पे ये वाला पत्ता बनेगा स्पैड, देन ये होगा क्लब एंड देन ये होगा हार्ट और ये होगा डायमंड। कुछ इस तरीके की पिक्चर्स आपको दिखेगी। ये स्पैड, ये क्लब, यानी ये फ्लावर जैसा शेप होगा वो क्लब एंड हार्ट एंड डायमंड, डायमंड हार्ट क्लब एंड स्पैड्स। तो 4 तरीके से ऐसे पत्ते को डिवाइड किया जाता है और दो कलर वाइज डिवाइड किया, यानी ब्लैक कलर के 2 पत्ते होते हैं और रेड कलर के टोटल 2 पत्ते होते हैं। ओके, अगर कोई भी एक नंबर का हम बात कर रहे हैं तो अभी अगर हम बात करेंगे कि टोटल कितने पत्ते होते हैं रेड कलर के और टोटल कितने पत्ते होते हैं ब्लैक कलर के, ऐसे तो यहाँ पे टोटल ब्लैक 26 कार्ड्स एंड टोटल रेड कार्ड्स इज इक्वल टू 26। तो स्पेड्स की बात करें, अभी स्पेड्स में क्या क्या शामिल होता है। पहले तो यहाँ पे सब में एक फेस कार्ड में पहले एक क्वीन आएगा, क्वीन किंग एंड जोकर यानी कि गुलाम। अभी यहाँ पे भी एक क्वीन किंग जे, देन यहाँ पे हार्ट में भी क्वीन के जे, क्वीन किंग जे। ओके, तो यहाँ पे फेस कार्ड्स 3 होंगे आपके पास। एक कोई भी उसके फेस कार्ड एक जैसे टाइप का एक स्पेड का 3 फेस कार्ड होंगे, जैसे क्लब के भी 3 पत्ते और हार्ट के भी 3। टोटल कितने फेस कार्ड्स हो गए बच्चों, यहाँ पर हम स्क्वायर कर लेते हैं तो आप गिन सकते हो। टोटल ये 3 और ये 3 टोटल हुए 12 फेस कार्ड। कितने हुए टोटल फेस कार्ड। अगर आपको ऐसे पूछ रहे हैं कि फेस कार्ड में स्पेड वाले कितने पत्ते, तो 3, क्लब वाले कितने पत्ते, तो 3, हार्ट वाले कितने पत्ते, 3, डायमंड वाले फेस कार्ड्स कितने, तो 3। पर अगर आपको ये पूछा जाता है कि ब्लैक कलर में कितने फेस कार्ड है, तो 6, रेड कलर में कितने फेस कार्ड है, तो 6। पर अगर आपको ये पूछा जाता है कि ब्लैक कलर में से फेस कार्ड चुना गया और उसमें से ब्लैक कलर का कार्ड चुना गया और अगर वो क्वीन का स्पेड कार्ड है, स्पेड कार्ड आपको क्लियरली बोला गया कि ये स्पेड कार्ड है, तो क्वीन टोटल ब्लैक कलर के कितने पत्ते हो सकते हैं, टोटल ब्लैक कलर के 6 पत्ते हो सकते हैं। अभी उसमें से क्वीन का स्पेड कार्ड होने के चांसेस एक ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। अभी टोटल हम बात कर रहे हैं कि जैसे ये तो हो गया 3 फेस कार्ड। अभी बाकी के जो पत्ते होते हैं वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एस यानी कि एस कार्ड बोलते हैं इसको, एस। तो एस का भी एक पत्ता होगा सभी टाइप में, जैसे सब में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ए। सेम यहाँ पे 2, 3 हार्ट का भी एक पत्ता सब में होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ए। अभी ए के टोटल कितने कार्ड्स हुए, टोटल ए के 4 कार्ड्स हुए। अगर एक ही बात हो रही है तो टोटल 4 कार्ड्स हुए। अभी ए में से रेड कलर के पत्ते पूछे तो हमें 2 कार्ड्स, ए में ब्लैक कलर के पत्ते पूछे तो 2 कार्ड्स। अगर बिना फेस कार्ड पूछे आपको तो यहाँ पे आप गिन सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पत्ते जो है वो बिना फेस कार्ड्स के होते, सॉरी 10, यहाँ पे 1, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 9 के बाद यहाँ पे हमने भूल गए 10 भी होता है, 10 देन ए कार्ड आता है। तो ये टोटल 40 कार्ड्स होंगे, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, ऐसे टोटल हो गए ये 40 कार्ड्स जो फेस कार्ड नहीं है। टोटल क्या है 40 कार्ड्स। अभी ये 14 और ये 12 फेस कार्ड टोटल मिलके हो गए 52 कार्ड्स। तो आशा रखते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, 26 रेड कार्ड होते हैं। फिर से 26 में 2 पार्टीशन, 13 कार्ड्स स्पेड के, 13 कार्ड्स क्लब के। फिर से रेड में भी 13 कार्ड्स हार्ट के एंड 13 कार्ड्स डायमंड के। आपको ये सारी चीज़ माइंड में रखना है। अगर ये माइंड में अच्छे से होगी तो ही आपको समझ में आएगा कि कार्ड्स कैसे होते हैं और कार्ड्स में क्या क्या होता है। दैन उसमें स्पेड कार्ड, यानी कि स्पेड कार्ड अगर हम हमारी भाषा में बोले तो ब्लैक काड़ी बोलते हैं इसको, पानी बोल सकते हो आप, जो भी आपको याद इजीली रहता हो, जो आप बचपन से बोलते आ रहे हो वो अपनी पहचान के लिए आप बोल सकते हो। पर इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पेड कार्ड। और उसमें से फेस कार्ड जो है वो 3 और बाकी के जो विदाउट फेस कार्ड है वो 10 होते हैं। सेम क्लब में 3 फेस कार्ड होते हैं और बाकी के 10 जो होते हैं वो बिना फेस वाले कार्ड होते हैं। सेम हार्ट में 3 जो है वो फेस कार्ड होते हैं और बाकी के 10 जो है वो बिना फेस कार्ड होते हैं। एंड देन डायमंड में भी आपको सेम वही चीज़ मिलती है। तो डायमंड में भी आपको 10 जो है वो फेस कार्ड मिलेंगे और बाकी के जो भी 10 होंगे वो
विदाउट फेस कार्ड्स होंगे। अभी अब यहाँ पे हम हाईलाइट कर लेते हैं जिससे हमें पता चले कि फेस कार्ड जो है वो 3 सब में होते हैं, क्लब में भी होते हैं, स्पेड में भी होते हैं, हार्ट में भी एंड डायमंड में भी। वो टोटल चारों का मिलके 4 3 12, चारों का मिलके 12 कार्ड्स होते हैं। और बिना फेस वाले यानी कि 1 2 3 जैसे ऐसे 1 2 3 ये सारे कार्ड्स स्प्रेड के हैं, आप देख सकते हो अच्छे से, ये सब में स्प्रेड की ड्राइंग की गई हुई है। ऐसे ये सारे कार्ड्स स्प्रेड, ये टोटल कितने ऐसे बिना फेस वाले कार्ड, इसमें कोई भी पिक्चर्स नहीं है, तो ऐसे कार्ड्स होंगे 10। ओके, सेम यहाँ पे डायमंड में भी होता है ऐसे, डायमंड में भी सारे फेस बिना के कार्ड्स ऐसे यहाँ पे ये सारे जो है डायमंड के कार्ड्स होंगे। यहाँ पे ये साथ में आ गया, ये डायमंड के सारे कार्ड्स होंगे। ऐसे ही 10 कार्ड्स होने चाहिए जिससे डायमंड्स की जो 13 कार्ड्स की पेयर है उसमें से 10 फेस कार्ड, 10 विदाउट फेस कार्ड एंड 3 फेस कार्ड्स बनेंगे। तो ये समझने के बाद अगर हम अच्छे से समझ चुके हैं हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल स्टफ्ड कार्ड। ओके, आपको नहीं दिख रहा है। वन कार्ड इज स्टफ्ड फ्रॉम अ वेल स्टफ्ड डेस्क ऑफ का 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। आपको बोला यहाँ पे ये गया है वन कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड 52 कार्ड्स में से उठाया जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। अभी यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये रेड कलर का जो अगर हम उठा रहे हैं तो रेड कलर कौन सा हो सकता है, किंग ऑफ रेड कलर, किंग भी हो और रेड कलर भी हो। तो यहाँ पे आप देखो आगे आपको मैंने जैसे समझाया था कि जैसे कि कलर्स होते हैं उसमें 2 कलर्स अलग अलग होते हैं और उसमें कैसे होता है, तो कि यहाँ पे रेड कलर है तो रेड कलर में यहाँ पे भी किंग है, यहाँ पे भी किंग है। रेड कलर्स के 2 कार्ड्स मिलेंगे और टोटल आउटकम्स कितनी है हमारे, टोटल कितने कार्ड्स है बच्चों, टोटल 52 कार्ड्स है। टोटल 52 कार्ड्स में से रेड कलर के 2 कार्ड्स है। रेड कलर के आप देख सकते हो यहाँ पे एक हार्ट, यहाँ पे एक डायमंड और इसमें भी किंग और यहाँ पे भी किंग, तो दोनों कार्ड्स होंगे रेड कलर के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन में द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 14, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन कार्ड drawn and it is red king card is equal to P of A is equal to favorable outcomes, पहले यहाँ पे हम लिखना भूल गए, favorable outcomes M is equal to 2, then P of A is equal to total outcomes कितने होंगे, favorable outcomes तो 2 वो आपको मैंने दिखा दिया कैसे, और total outcomes 52, P of A is equal to 2 upon 52, 2 26 2 52, 2 कट हो जाएगा इसलिए 1/26 आंसर। तो अगर हम कोई कार्ड ड्रॉन कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो उसमें से वो कार्ड जो है वो राजा का होगा और वो रेड कलर में होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/26। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड, आपका जो भी कार्ड आपने उठाया वो फेस कार्ड हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी। तो अभी फेस कार्ड्स होने के लिए टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं बच्चों, 12 कार्ड्स, जैसे आपने आगे समझ चुके हो। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल फेस कार्ड्स होते हैं 52, टोटल यहाँ पे 52, ये 3 और ये 3 और ये 3 चारों मिल के हो गए 12 कार्ड्स। तो यहाँ पे हमारा टोटल फेस कार्ड्स हो गए 12। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 में द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड इज फेस कार्ड इज इक्वल टू M इज इक्वल टू M कितना हो जाएगा, M इज इक्वल टू नम फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हो जाएंगे 12 एंड टोटल आउटकम्स 52। तो P ऑफ B इज इक्वल टू 12/52। यहाँ पे कटिंग कैसे होगा, 2 6 12 एंड 2 26 52। अभी भी यहाँ पे कटिंग हो रहा है, 3 2 6 एंड 13 2 26, 2 कट। कुछ आपको इतना डीपली यहाँ पे लिखना नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग में हो और कोई बच्चों को समझ में ना आए इसलिए, और कैसे मैंने कटिंग किया इसलिए मैं आपको डीपली कटिंग करके बता रही हूँ, क्योंकि अब हम यहाँ पे रूबरू नहीं है तो आपको पता ना चले इसके लिए। पर आपको डायरेक्ट ऐसे ही 12/52 है तो आपको पता चलना चाहिए 4 3 12 4 करके मैं लिख रही हूँ, 4 3 12 एंड 13 4 52 52 52 कट। तो यहाँ पे आपका 3/13 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी मिस्टेक थी, 3/13 आंसर आ जाना चाहिए, डायरेक्ट आंसर आ जाना चाहिए ऐसे 3/13, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे लंबी ट्रिक से भी कटिंग 2 से, क्योंकि लास्ट नंबर जो है इवन नंबर होता है, तो लास्ट नंबर इवन नंबर होता है वो डेफिनेटली 2 से कटिंग होता है। तो 2 से कटिंग की आपने तो ये 6/26 आंसर है, 3 2 6 एंड 13 2 26, ऐसे आपने 2 फिर से कट किया तो 3/13 आपका आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं कि द जैक ऑफ हार्ट, जैक को बोलते हैं जैक, द जैक ऑफ हार्ट, तो जैक भी होना चाहिए और हार्ट भी होना चाहिए। तो आगे हमने जैसे सीखा कि जैक के कितने पत्ते होते हैं, 1 2 3 4 4 पत्ते होते हैं, जैक के 4 पत्ते होते हैं, एक स्पेड का होता है, एक क्लब का होता है, एक हार्ट का होता है, एक डायमंड होता है। पर यहाँ पे आपको ऐसा क्लियरली बोला गया है कि जैक ऑफ हार्ट, तो हार्ट का जे कितना होगा, एक, हार्ट भी होना चाहिए और जे भी होना चाहिए, यानी कि जैक भी होना चाहिए। तो उसके आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे वो हमारे पास सिर्फ 1 है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं थर्ड क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी
इज जैक हार्ड कार्ड इज P of C एंड M इज इक्वल टू 1। टोटल आउटकम्स हुए आपके 52। टोटल कार्ड्स में से ही आपको उठाने का बोल रहे हैं, तो 52 एंड P of C इज इक्वल टू 1/52। तो जैक वाला कार्ड होने के चांसेस 1/52। नेक्स्ट अभी आपको बोल रहे हैं कि जैक ऑफ कार्ड हो गया। अभी बोल रहे हैं कि स्पेड कार्ड, यहाँ पे 5th वन आपका क्वेश्चन, उसमें आपको बोल रहे हैं कि स्पेड। ओके, तो स्पेड वाले कितने कार्ड्स होते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे आप, तो स्पेड वाले मैंने आपको गिनाए थे 13 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 13 कार्ड्स। स्पेड की ही बात की जाए, कोई भी स्पेड कार्ड हो सकता है, तो स्पेड के 13, डायमंड के क्लब के 13, हार्ट के 13 एंड डायमंड 13। अभी यहाँ पे स्पेड की बात, कोई भी टाइप्स की बात की जाए तो बात होती है 13 13 13 13, बराबर। अभी यहाँ पे स्पेड की बात की गई है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन 14 में ही पार्ट 4, प्रोबेबिलिटी of card is spread card। तो M is equal to favorable outcomes 13 and total outcomes 52। P of D is equal to 13/52। कटिंग हो रहा है बच्चों यहाँ पे, तो हम कर सकते हैं कटिंग। 13 1 13 एंड 13 4 52। 13 कट हो गया, आंसर आया आपका 1/4। P of D यानी कि कार्ड इज ड्रॉन इज अ स्प्रेड कार्ड, देन स्प्रेड कार्ड इज 1/4। नेक्स्ट जो यहाँ पे हम एक चीज़ भूल गए, थर्ड वाला पॉइंट, रेड फेस कार्ड भी। रेड फेस कार्ड हमने पढ़ चुके हैं, पर हमने थर्ड वाला पॉइंट कवर करना भूल गए। तो रेड फेस कार्ड, तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे आएगा रेड फेस कार्ड। तो रेड भी होना चाहिए और फेस कार्ड भी होना चाहिए, तो रेड फेस कार्ड कितने होंगे? तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड M इज इक्वल टू 6 एंड टोटल आउटकम्स, टी को अभी डिनोट करके लिख लेते हैं, टोटल आउटकम्स 52। तो प्रोबेबिलिटी इज P ऑफ D लिख लेते हैं, यहाँ पे E लिख देते हैं। P ऑफ E इज इक्वल टू 6/52। कटिंग करो यहाँ पे, कटिंग कैसे करोगे आप? 3 2 6, 26 2 52। 3 से ये कटिंग हो रहा नहीं है, और यहाँ पे कुछ भी कटिंग नहीं हो रही, इसलिए P ऑफ E यानी कि रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी होगी 3/26। देन लास्ट पॉइंट हमारा बोल रहे हैं द क्वीन ऑफ डायमंड्स। द क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्वीन भी होनी चाहिए और डायमंड भी होना चाहिए। तो डायमंड में आपकी क्वीन एक ही होती है, ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि 1। डायमंड में कितनी होती है क्वीन? 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 पार्ट प्रोबेबिलिटी। जो अभी ये लंबा सॉन्ग है और आपको ज़्यादा पूछा गया, इसलिए हम शॉर्ट में ही लिखेंगे। अगर छोटा पूछा होता और मार्क्स ज़्यादा होते तो हम लंबा लिखते, पर अभी यहाँ पे हमें क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए और मार्क्स कम होते, इसलिए हमें शॉर्ट में लिख के खत्म करना होगा, वरना हमारा पेपर जो है खत्म नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वीन ऑफ डायमंड M इज इक्वल टू 1। देन प्रोबेबिलिटी F लिखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड्स इज़ 1/52। टोटल आउटकम्स हमारे होंगे 1/52 प्रोबेबिलिटी हुई। तो यहाँ पे हम ये लिख भी सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड इज़ 1/52। 1/52। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है 14 वो खत्म हो जा रहा है। अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।